राधे राधे, हरे कृष्णा। वेलकम टू कृष्णा किशोरी कृपा चैनल। आज इस वीडियो में एक रहस्य के बारे में बात करेंगे जो गीता का ज्ञान देते हुए श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन से एक बात छुपाई थी। वो बात क्या थी और कैसे वो बात का रहस्य निकला, ये सब जानने के लिए आपको ये वीडियो अंत तक देखनी होगी। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और हाँ, इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक बात की बात है, कान्हा जी अपने महल में बैठे थे और मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। कान्हा जी की मुस्कान रोके से ही नहीं रुक रही थी। पता नहीं ऐसी क्या वजह थी कि अकेले ही महल की छत पर बैठे हुए कृष्णा दूर आकाश में चांद को निहारते जा रहे थे और मन मन मुस्कुरा रहे थे। और उसी समय वहां पर अर्जुन आ गए। अर्जुन के सामने अपने सखा कृष्ण को अकेले में ऐसे मुस्कुराते हुए देखकर अर्जुन ने उनके आनंद में विघ्न न डालना उचित समझा और चुपचाप एकांत में खड़े होकर भगवान के दर्शन करने लगे। अर्जुन कृष्णा को देखते समय अपने मन में सोचने लगे कि आखिर भगवान को इस चांद में ऐसा क्या नजर आ रहा है कि ये इतने मुस्कुरा रहे हैं। फिर अर्जुन ने चांद की ओर देखा तो वे आश्चर्यचकित हो गए। चांद में अर्जुन को साक्षात श्री राधा रानी जी के दर्शन होने लगे। श्री राधे यमुना किनारे बैठी श्याम वर्ण लहरों में अपने कृष्ण के दर्शन कर रही थी और उनसे बातें भी कर रही थी। ये सब देखकर अर्जुन को देखकर श्री राधा रानी बोली, देख रहे हो कान्हा अपने सखा को, वे चुपचाप हमारी बातें सुन रहे हैं। तब श्री कृष्ण ने चांद को देखकर अपनी राधा रानी से कहा, अर्जुन से तो कुछ छुपा ही नहीं है राधे, वे तो बस हमारे आनंद में ही विघ्न उत्पन्न नहीं करना चाह रहे थे, इसलिए वहाँ पे खड़े हैं। फिर राधा रानी ने कान्हा जी से कहा, अगर ऐसा ही है और अगर आपको अर्जुन इतने ही प्रिय है तो आपने गीता का ज्ञान देते समय अर्जुन से एक बात क्यों छुपाई। राधा जी की बात का उत्तर देते हुए कान्हा जी ने कहा, वो इसीलिए राधे कि उस बात को सुनने के बाद अर्जुन को वही समाधि लग जाती और वे युद्ध आदि कुछ नहीं कर पाता। कान्हा जी की ये बात सुनकर राधा जी ने उनसे कहा, ठीक है कान्हा जी, अब हम कल बात करेंगे, अर्जुन आपके निकट आ रहे हैं। फिर राधा रानी ने ऐसा कहकर अपने आंचल को यमुना जी के शांत जल में लहराया, जिससे जल में विक्षोभ हो उत्पन्न हुआ और कान्हा जी की छवि अदृश्य हो गई। उधर कान्हा जी ने भी चांद के सामने हाथ फैलाकर उसे बादलों से ढक दिया और राधा रानी की छवि वहां से अदृश्य हो गई। राधा कृष्ण की बीच की ये बात सुनकर अर्जुन हिम्मत करके कृष्ण के सम्मुख आए और हाथ जोड़कर बोले, क्षमा करे प्रभु, लेकिन ऐसी कौन सी बात है जो आपने गीता के ज्ञान से मुझे अभी तक नहीं बताई। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए बोले, याद है अर्जुन, मैंने तुमसे क्या कहा था कि मैं फिर तुम्हें उस ज्ञान को कहूँगा लेने के बाद और कुछ जानना शेष नहीं रह जाता, और जिसे जान लेने के बाद मानव का वेदों से उतना ही प्रयोजन रह जाता है जितना सागर मिलने के बाद छोटे तालाब से। और इतना कहकर मैं चुप रह गया था। हाँ प्रभु, मुझे याद है, आप वेदों का सार बताते बताते चुप रह गए थे, अर्जुन ने विस्मय होकर कहा। कृष्ण ने आकाश की ओर देखा, चांद पूरी तरह छिप चुका था और फिर अर्जुन के कंधे पर हाथ रखकर बोले, राधा नाम ही सब वेदों का सार है अर्जुन। श्री राधा रानी की कृपा से ये जान लेने के बाद और कुछ जानना शेष नहीं रह जाता, बस राधे ही एकमात्र जानने योग्य। राधा नाम जपने मात्र से ही मनुष्य सब वेदों का पार पा लेता है और इस प्रकार गीता के पूर्ण ज्ञान को पाकर अर्जुन समाधि के योग्य हुए। सो गाइज, ये थी कि गीता का ज्ञान देते हुए श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये बात छुपा रखी थी कि श्री राधा रानी एकमात्र ऐसा नाम है जो सब वेदों का सार है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और हाँ, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अब तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।